Hi everyone, welcome to the sociology class. So as you guys know कि फरवरी स्टार्ट हो चुका है एंड फरवरी के एंड में एंड मार्च में नेट का पेपर है। उसके अलावा CUET भी आने वाला है बहुत जल्द। तो इस पूरे महीने हम लोग मॉक्स करने वाले हैं। एवरी डे वी विल सॉल्व 20 क्वेश्चंस बिकॉज MCQ सॉल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है दोनों ही एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो एवरी डे 6 PM to 7 PM शाम को ये वीडियो आएगी एंड 20 MCQs आप लोग सॉल्व करिएगा मेरे साथ। मैं सजेस्ट करूँगी कि एक नोटबुक अपने साथ रखें और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है या आपको लगता है आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन नई है तो उसको वहाँ पर नोट करते रहें। उससे ये होगा कि एक सेट आपके पास रेडी हो जाएगा और एग्ज़ाम से पहले आप बहुत ईजिली इसको रिवाइज कर पाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज हम 20 MCQ सॉल्व करेंगे और मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी एवरीडे मॉक्स फॉर सोशोलॉजी CUET नेट 2023 नाम से। तो आप वहाँ पर जाके सारे MCQs को देख सकते हैं। आई एम योर एजुकेटर भैरवी भारद्वाज एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट यू हैव टू ज्वाइन इफ यू आर अ सोशोलॉजी स्टूडेंट एंड प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ सोशोलॉजी एग्जाम। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। और मुझे कमेंट में बताना मत भूलना कि 20 में से आपने कितना स्कोर किया। ओके, question number 1. The main basis of bureaucracy according to Max Weber is what? Intelligence, rationality, authority या फिर hierarchy? ब्यूरोक्रेसी का मेन बेसिस मैक्स वेबर ने क्या दिया है हमें? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज रैशनैलिटी। और कौन सी बुक में इन्होंने ये बात कही है? मैक्स वेबर की बहुत इंपॉर्टेंट बुक जिसका नाम है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following comes under the subject matter of sociology? सोशोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर में क्या आता है? सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल प्रोसेसेस या फिर ऑल ऑफ द अबव? वेरी इजी क्वेश्चन। CUET में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इजी, तो ये तो बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सारी चीजें सोशोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर में आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3. सोशोलॉजी कैन बी कंसिडर्ड अ सोशल साइंस बिकॉज। सोशोलॉजी को हम सोशल साइंस क्यों कहते हैं? पहला है इट्स थ्योरीज आर लॉजिकल, एक्सप्लिसिट एंड सपोर्टेड बाय एम्पिरिकल एविडेंस। दूसरा, सोशोलॉजिस्ट कलेक्ट डेटा इन अ relatively objective and systematic way. Ideas and research findings are scrutinized by other sociologists, all of the above. Which is the correct answer? द करेक्ट आंसर इज डी, सारे ही रीजंस इसमें सही हैं। सोशोलॉजी में थ्योरीज जो हैं वो लॉजिकल होती हैं, एम्पिरिकल एविडेंस के बेस पे होती हैं। सोशोलॉजिस्ट जो हैं वो डेटा कलेक्ट करते हैं रिलेटिवली ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक वे में। आइडियाज एंड रिसर्च फाइंडिंग्स आर स्क्रूटनाइज बाय अदर सोशोलॉजिस्ट। तो इसीलिए हम सोशोलॉजी को सोशल साइंस कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4. सोशोलॉजी डिफर्स फ्रॉम कॉमन सेंस इन दैट। सोशोलॉजी को कॉमन सेंस से हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? पहला है इट फोकसेस ऑन रिसर्चर्स ओन एक्सपीरियंसेस। इट मेक्स द लिटिल डिस्टिंक्शन बिटवीन द वे द वर्ल्ड इज एंड द वे इट ought to be. Its knowledge is accumulated from many different research contexts. It is subjective and biased. What would be the correct answer? The correct answer is C, that is its knowledge is accumulated from many different research context। इसीलिए हम सोशोलॉजी को डिफर कर सकते हैं कॉमन सेंस से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5. Society cannot be studied in the same way as the natural science because, sorry, natural world, because human behavior is meaningful and varies between individuals and cultures. It is difficult for sociologists to gain access to a research laboratory. Sociologists are not rational or critical enough in their approach. We cannot collect empirical data about social life. क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि सोसाइटी को हम नेचुरल वर्ल्ड की तरह क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? द करेक्ट आंसर इज ए,
दैट इज ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो मीनिंगफुल होता है और वो हर कल्चर का, हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है, इसीलिए हम सोसाइटी को सेम नेचुरल वर्ड के तरीके नहीं पढ़ पाते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज सोशल नॉर्म्स क्या होता है. सोशल नॉर्म्स आर क्रिएटिव एक्टिविटीज सच एज गार्डनिंग, cookery and craft work, the symbolic representation of social groups in the mass media, religious beliefs about how the world ought to be, rules and expectations about interaction that regulate social life. The correct answer will be D, that is rules and expectations about interaction that regulate social life. याद रखना, सोशल नॉर्म्स जो होते हैं वो एक तरह की गाइडलाइंस होते हैं. ठीक है, तो ये वर्ड भी आ सकता है, कहीं भी आपको गाइडलाइन वर्ड दिखे तो आप उसे टिक करिएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 7, इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज सोशल इंस्टीट्यूशंस आर व्हाट. सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? हाईली स्पेशलाइज्ड इंटर रिलेटेड सेट ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस, डिसऑर्गेनाइज्ड सोशल रिलेशंस इन अ पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड, virtual communities in cyberspace, no longer relevant to sociology. The correct answer here is A, that is highly specialized होते हैं social institution. जैसे education में आपको पता है क्या क्या आता है और religion में आपको पता है, आप clearly differentiate कर सकते हो क्योंकि education, religion, family, marriage ये आपस में related नहीं है, ये एकदम अलग अलग है ना. इंटर रिलेटेड तो होते हैं कुछ चीज़ें, बट ये अपने आप में ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 8, what is the name of the process by which we acquire a sense of identity and become members of society? Very easy question and very important also. इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन सीयूईटी पूछता है. The correct answer is D, that is socialization. क्वेश्चन नंबर 9, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है फॉर सम पीपल, बट नेट वालों के लिए तो नहीं होना चाहिए. What does Berger 1963 describe as a metaphor for social reality? इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक भी है जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है. पीटर एंड बर्जर, a fairground ride, a circus, a puppet theater and a ballet. The correct answer is C, that is a puppet theater. Okay. इनकी बुक जो है वो मुझे कमेंट में बताइए. Question number 10, an open society is one that grants every member equal status, does not have any official secrets in its government, has permissive attitude towards sexual behavior, allows people to move between levels of hierarchy. What would be the correct answer of question number 10? The correct answer is D. ओपन सोसाइटी में क्या होता है कि यू आर फ्री टू मूव बिटवीन लेवल्स ऑफ हायरार्की. ओके. क्वेश्चन नंबर 11, द फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ इनइक्वालिटी सजेस्ट व्हाट. फंक्शनलिस्ट थ्योरी जो है इनइक्वालिटी की, उसमें हम क्या देखते हैं? High rewards and incentives ensure that the most skilled individual will take the most important social position. Inequality is inevitable and we are born into poverty or wealth. There are no social functions of inequality, so it should be eradicated. The idea of meritocracy is a dangerous ideology. क्या होगा इसका आंसर? The correct answer is A. High rewards and incentives ensure that most skilled individuals will take the most important social position. देखो, फंक्शनलिस्ट का काम क्या होता है? हर चीज़ का एडवांटेज और हर चीज़ का पॉजिटिव साइड दिखाना. ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12, इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी. मोबिलिटी पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है तो यहाँ पर मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगी. अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ वो वीडियो जाकर देखना. इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी क्या होती है? मूवमेंट इनटू अ डिफरेंट ऑक्यूपेशनल कैटेगरी ओवर अ पर्सनस लाइफ टाइम, मूवमेंट इनटू डिफरेंट ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज बिटवीन अ जनरेशंस, मूवमेंट इनटू अ हायर ऑक्यूपेशनल कैटेगरी या फिर मूवमेंट इनटू ऑक्यूपेशन दैट जनरेट्स अ लोअर इनकम. द करेक्ट आंसर वुड बी B, that is movement into different occupational categories between generation. Question number 13,
Which of these was not of Townsend's indicator of relative deprivation? याद रखना, रिलेटिव डेप्रीवेशन का कॉन्सेप्ट हमें दिया था टाउनसेंड ने, ठीक है, और इसमें से कौन सा है जो कि इन्होंने नहीं दिया है? कोई एक इंडिकेटर है जो इनका नहीं दिया हुआ है, नॉट पे फोकस है, ठीक है। लैकिंग एक्सक्लूसिव यूज ऑफ बाथ और शावर, लिविंग इन हाउसिंग विद सीरियस स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स, buying fewer than 20 DVDs in previous year, going without a week holiday in the previous year. Question number 13. The correct answer is C. That is buying fewer than 20 DVDs in previous year. ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है CUET के लिए, बट नेट के लिए हो सकता है। देखो, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कहीं भी फिट नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे लिया करो कि कुछ नया आपको पता चल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर इससे घुमा के पूछ लें, आपसे ये नहीं पूछेंगे वो कि यही एग्जैक्ट क्वेश्चन, वो आपसे पूछेंगे रिलेटिव डेप्रीवेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो आपको यहाँ से पता चल गया है कि टाउनसेंड ने दिया है। तो इस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन? तो इसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा फीचर है जो ग्लोबलाइजेशन का नहीं है, और बाकी 3 जो हैं वो भी पता चल जाएंगे, है ना। तो इस तरीके की अप्रोच रखनी है। ऑप्शंस देखते हैं। An increased awareness of the world as a whole, the extended power of nation states, the destruction of distance through communication technologies, the stretching of social relations beyond national boundaries. क्या होगा इसका आंसर? कौन सा इसमें से ग्लोबलाइजेशन का फीचर नहीं है? The correct answer is B, that is the extended power of nation states. Question number 15 is about over urbanization. ओवर अर्बनाइजेशन कई बार नेट में भी आ चुका है। ओवर अर्बनाइजेशन की मीनिंग पूछी है, तो पहला ऑप्शन है लाइफ इन मॉडर्न वेस्टर्न सिटीज इज so far removed from that of the third world that we find it difficult to understand these societies. In poorer countries, the rapidly developing countries drain resources from the rural areas. The extent to which urbanization affects development has been exaggerated. Governments are so preoccupied with urbanization in West that they forget to attend to problems in third world. The correct answer is B, that is in poorer countries, the rapidly developing country drain resources from the rural areas. This is called over urbanization. Question number 16. When the balance between the material and non-material culture is disrupted by rapid social change, मटीरियल कल्चर इज लेफ्ट बिहाइंड, इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? लेफ्ट कल्चर, फार कल्चर, कल्चरल लैग, टेकन कल्चर। मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है, कल्चर की क्लास ऑलरेडी ले रखी है, स्पेशल क्लास की प्लेलिस्ट में है, तो उसे जाके देखना अगर नहीं पता है। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज कल्चरल लैग। मुझे बताओ कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ओके। क्वेश्चन नंबर 17. The term reference group was introduced by Hyman, Merton, Srinivas या फिर कूली? वेरी इजी क्वेश्चन, रेफरेंस ग्रुप पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज हाइमन। क्वेश्चन नंबर 18. द कलेक्शन ऑफ रूल्स दैट गोज विद अ गिवन स्टेटस इज टर्म्ड एज मल्टीपल रूल्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रूल्स, रूल सेट या फिर समेशन ऑफ रूल्स? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज रूल सेट। ओके, देखो मल्टीपल सेट करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये याद रखना। और समेशन ऑफ रूल्स मतलब एडिशन ऑफ ऑल दी रूल्स, ये भी याद रखना। समेशन ऑफ रूल्स का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑल दी रूल्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 19. Who has written the book Urbanization and Family Change? इरावती कारवे, MS गोरे, लीला दुबे या फिर IP देसाई? The correct answer is B, that is इरावती कारवे, सॉरी MS गोरे, ठीक है। तो इन सब ऑप्शंस की जो है आप बुक्स प्रिपेयर कर लेना, लीला दुबे की बुक्स भी पूछी जाती हैं तो पता होनी चाहिए, ठीक है। स्पेशली अगर आपके सिलेबस से रिलेटेड किसी टॉपिक को ये पूरा पूरा कवर कर रहे हैं तो वो बुक तो आपको पता ही होनी चाहिए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। नाउ वी विल सी द लास्ट क्वेश्चन. So this is the last question of the day. Who studied the structural and functional unity of joint family in Mahua? The correct answer is K.M. Kapadia, Neera Desai, I.P. Desai, A.M. Shah. The correct answer is C, that is I.P. Desai. तो यहाँ पे 20 questions we have done. I hope आपने इसमें कुछ सीखा होगा
और कितना आपने स्कोर किया है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. So that's it for today, guys. I hope you like this lesson. Don't forget to subscribe if you are a sociology student. प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको सब कुछ अरेंज मिल जाएगा. एक नई प्लेलिस्ट मैं ऑलरेडी अभी बना दूंगी जिसमें मैं हमारे ये मॉक्स को अरेंज कर दूंगी. ओके. एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल दैट यू मस्ट ज्वाइन, क्योंकि सारे PDF आपको यहीं मिलेंगे. ये जो मैं मॉक अभी ले रही हूँ ना, ये पूरे फेब के एंड में मैं एक कंपाइल करके आपको मॉक का PDF दे दूंगी. अभी आप मेरे साथ मॉक्स को सॉल्व करना. ओके. दिस इज़ माई पर्सनल टेलीग्राम. तो पर्सनल टेलीग्राम पे आप मुझे कोई भी सोशोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन यू कैन आस्क. सो दैट्स इट फॉर टुडे, गाइज. थैंक यू वेरी मच. कीप लर्निंग.